सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं, टॉपिक का नाम है जावास्क्रिप्ट फंक्शन। मतलब आपको अभी तक जो भी मैंने प्रोग्रामिंग करवाई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, यदि आपको लगता है कि मुझे उस प्रोग्राम को, उस कोडिंग को एक से अधिक बार उपयोग लेना है, तो मान के चलिए कि आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि किसी भी ऑपरेशन को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसे आप बोलते हैं फंक्शन। मतलब अगर आपको लगता है कि यार ये कोड मुझे एक से अधिक बार रीयूज करना पड़ेगा, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फंक्शन की। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में ही इसका उपयोग छुपा हुआ है कि एक तो कोड को रीयूज कर सकते हैं, मतलब आपने अगर एक बार कोड लिख लिया है तो आपको दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल उस फंक्शन को बार बार कॉल कीजिए, अपने आप आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फंक्शन बनाते हैं तो आपको कोडिंग कम लिखनी पड़ रही है। इसका मतलब लेस कोडिंग, और कम से कम कोडिंग लिखेंगे उतना ही अच्छा प्रोग्राम माना जाएगा और स्पीड भी बढ़िया आएगी। अब आप देखिए, सिंटैक्स अगर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का आप समझे तो आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा फंक्शन। फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर आपको कोडिंग होते हुए देखनी है, कोडिंग को करते हुए देखना है ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सके, तब आप मेरा सेकंड प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप केवल कंसेप्ट समझना चाहते हैं और उसे कहीं एक्सप्लेन पीपीटी के रूप में करना चाहें तो ये रहेगा आपका। अब देखिए एग्जांपल में सबसे बड़ी बेसिक सी बात है कि आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट से बंद करते हैं। आपने एक फंक्शन बनाया MSG नाम से, मैसेज नाम से। पैरेंथेसिस का यूज किया, कर्ली ब्रेसेस शुरू किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, उसके अंदर अलर्ट आपने कहा हेलो दिस इज मैसेज। मतलब जैसे ही आप बटन पे, जो आपने बटन बनाया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद मैसेज फंक्शन कॉल होगा और इसकी वैल्यू आएगी, जो उस पर लिखा हुआ आएगा वो आएगा कॉल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो हेलो दिस इज मैसेज, हेलो दिस इज मैसेज, यानी कि जितनी बार आपने प्रेस किया उतनी बार ही फंक्शन कॉल होगा। कोडिंग दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो तरीका आपने किया है ये है नो आर्गुमेंट पास। नो आर्गुमेंट पास मतलब आप इस पैरेंथेसिस के बीच में देखिए कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है और यहाँ पे भी आपने कोई संख्या पास नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है कि मैं अपनी मर्जी से कोई वैल्यू दूं तो आप क्या यूज करेंगे और उसे कहते क्या है। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी आर्गुमेंट पास कराते हैं तो इस पैरामीटर को हम लोग फंक्शन के अंदर पास करवा सकते हैं। बस आप ध्यान ये रखिएगा कि आप उसके अंदर कोमा का उपयोग लेंगे। अब आइए हम एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया, फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप बटन लिया, बटन के ऊपर वैल्यू रखिए क्लिक। मैंने ये कहा कि गेट क्यूब नाम का फंक्शन कॉल होगा। गेट क्यूब कोई एक इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। गेट क्यूब के अंदर आप आर्गुमेंट 4 को पास करेंगे। जैसे ये 4 पास होगा, ये पास होके जाएगा नंबर के अंदर, और नंबर यानी कि 4, अब नंबर की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब आपने उसको किया 4 × 4 × 4, जो भी रिजल्ट आएगा वो अलर्ट बॉक्स के कारण आपको आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। इसका मतलब आपने अब क्या सीखा? आर्गुमेंट को पास करना सीखा। अब आ जाइए, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको लगता है कि जो भी फंक्शन आपने कॉल किया है उसका प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को मैं उपयोग लूं, इसे हम बोलते हैं फंक्शन के द्वारा वैल्यू को रिटर्न करना। यानी कि ये होएगा वैल्यू रिटर्न का प्रोग्राम और इसमें कीवर्ड यूज होगा रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको कॉल करते हैं, जैसे कि गेट इन्फो नाम का मैंने फंक्शन कॉल किया, तो जैसे ही फंक्शन कॉल किया गेट इन्फो के पास जाएगा, जबकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के द्वारा गेट इन्फो प्रिंट होना चाहिए, लेकिन गेट इन्फो कोई एक इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब गेट इन्फो नाम का फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। कॉल होते ही उसके द्वारा जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट को स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करेगा
और कीवर्ड कौन सा यूज करेगा, रिटर्न कीवर्ड। इसका मतलब जहां पे भी लिखा होगा गेट इन्फो, वहां पे लिखा आएगा हेलो जावा पॉइंट हाउ आर यू। इसी क्रम में चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिसे हम आर्गुमेंट भी पास करेंगे और वैल्यू को रिटर्न भी करेंगे। यानी कि अगर मैं इसको प्रैक्टिकल रूप से आपको समझाऊंगा तो मैं इसी तरीके से बताएंगे हम कि हमने आर्गुमेंट पास किया है, पैरामीटर पास किया है, वैल्यू को रिटर्न किया है, अगली बार हमने पैरामीटर पास किया, वैल्यू को रिटर्न नहीं किया। इस तरह से हम इसको अलग अलग तरीकों से, 4 तरीकों से समझाएंगे प्रैक्टिकल के समय। और वापस से दोबारा अब आप ये देखिए कि यहां पर मैंने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट से मैंने क्या किया, बंद किया। मैंने यहां पर माई फंक्शन नाम का फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, 2 आर्गुमेंट 4 और 3। इसका मतलब ये 4 और 3 जो आर्गुमेंट है ये हमारे फंक्शन में पास होंगे। जरूरी नहीं है कि आप फंक्शन ऊपर ही बनाए, आप फंक्शन को कहीं भी बना सकते हैं। तो आपने फंक्शन के अंदर 4 पास किया, पहले आर्गुमेंट पहले में जाएगा और दूसरा आर्गुमेंट दूसरे में जाएगा। इसका मतलब 4 गया ए के अंदर और 3 गया बी के अंदर। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई के बाद में जो भी रिजल्ट आया उसको आपने रिटर्न किया। रिटर्न करते ही जवाब वही आएगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, फंक्शन को कॉल किया गया था यहां से, तो इसका रिजल्ट भी किस पे चला गया, एक्स के अंदर। और वही मैंने जैसा कि अपने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि प्रिंट करने के कितने तरीके हैं जावा स्क्रिप्ट में, 4-5 तरीके आपको बताए गए हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डेमो हो गया पैराग्राफ का नाम, और डॉट इनर एस्टिमल बराबर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।